जैसा कि हमको पता है, सॉलिड वर्क्स में जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो वो एक प्लेन पे क्रिएट किया जाता है। हम सॉलिड वर्क्स में एडिशनल प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें इस सरफेस के ऊपर एक प्लेन क्रिएट करना है तो फीचर ऑप्शन में आकर के रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक करने पे पहला ऑप्शन प्लेन का आता है, इस पे क्लिक करेंगे। जिस सरफेस से आपको प्लेन क्रिएट करना है उस सरफेस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक प्लेन आपका क्रिएट हो जाता है। अब इस सरफेस से इस प्लेन की हाइट को हम लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन शीट दिया हुआ है, इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने इस प्लेन को नॉर्मल सरफेस से 50 यूनिट्स पे अप किया हुआ है। अब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस न्यू प्लेन पे, तो इस प्लेन पे क्लिक करेंगे, स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे और नॉर्मल कंडीशन में आकर के अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फीचर के थ्रू एक्सट्रूड पे चले जाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू में आकर के ड्राइंग को चेक कर लेंगे। अब आपका ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे क्रिएट हुआ है जो हमने नया क्रिएट किया था। इसको ओके कर देंगे। अब आपकी एक ड्राइंग एक न्यू प्लेन पे क्रिएट हुई जो कि पुराने सरफेस से 50 मिलीमीटर या 50 यूनिट्स ऊपर की थी। अगर एक नया प्लेन हमें फिर से क्रिएट करना है इस ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड से, तो फीचर टूल में आकर के रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सरफेस पे क्लिक किया एक प्लेन जनरेट हो गया। यहाँ से हम इसकी डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हम 20 यूनिट्स का इसका ऑफसेट क्रिएट करते हैं। अब अगर हमें कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस प्लेन पे, तो इस प्लेन को क्लिक करेंगे, स्केच के ऑप्शन पे आएंगे, एज यूजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे हम। और इसको ओके कर लेंगे। हमने दो प्लेन क्रिएट किया, एक टॉप सरफेस से फर्स्ट प्लेन, राइट सरफेस से सेकंड प्लेन। हम दो प्लेन के दो सरफेस के बीच में एक किसी एंगल पे भी एक प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमें एक प्लेन इस सरफेस और इस एज के कॉम्बिनेशन से क्रिएट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस में हम सरफेस को क्लिक करेंगे और सेकंड रेफरेंस में हम इस एज को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये एक नया प्लेन क्रिएट हो गया जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ। इस प्लेन की एंगल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज इसको हम 45 डिग्री एंगल पे एक प्लेन क्रिएट कर लिया और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस प्लेन पे, तो सपोज हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, और यहाँ से हमने उसको ओके बटन से ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर लिया। अगर ड्राइंग में एक एक्सिस दिया हुआ हो और एक प्लेन हो तो उसके बेसिस पे भी हम एक न्यू प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो फीचर ऑप्शन में आकर के रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, प्लेन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट रेफरेंस हम एक प्लेन की एक एक्सिस पे क्लिक कर देते हैं और सेकंड रेफरेंस हम एक प्लेन को क्लिक करते हैं।
और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक आपका न्यू प्लेन क्रिएट हुआ। इस प्लेन को हम किसी एंगल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज इसको हम 30 डिग्री पे डिफाइन करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे क्रिएट करना है तो इस प्लेन को क्लिक करेंगे, स्केच के ऑप्शन पे आएंगे, ड्राइंग को नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे और कोई भी एक ऑब्जेक्ट इस ड्राइंग पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके करके फीचर में आते हैं, एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, ड्राइंग को आइसोमेट्रिक में लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्लेन पे भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिए। अगर आपको एक प्लेन किसी इरेगुलर पाथ पे क्रिएट करना है तो प्रॉपर्टीज में आकर के रेफरेंस ज्योमेट्री में क्लिक करेंगे, प्लेन पे क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया एक प्लेन इस लाइन के अलाइन में आ गया, लेकिन हम इसको इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तो वो नॉर्मल में क्रिएट होगा, इस वजह से हम अब इसके किसी एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे ही क्लिक करेंगे एक प्लेन इस स्प्लाइन के परपेंडिकुलर क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम स्केच के एक ऑप्शन पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, स्केच के ऑप्शन पे आते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे आ गए, एक मैं सर्किल क्रिएट कर लिया, ओके कर लिया। फीचर टूल पे आकर के यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है स्वीप बेस डॉट, इस पे क्लिक करते हैं, अब पाथ सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से एक इरेगुलर शेप पे भी एक प्लेन क्रिएट करके हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं।